हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक जिसका नाम है भाषा। इसके अंदर हम जानेंगे भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा और भाषा के प्रकार, और उन जो प्रकार हैं भाषा के उनकी परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हमारी वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे भाषा क्या है। जिस तरीके से व्यक्ति को जीने के लिए हवा, पानी और खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से व्यक्ति के अंदर उठने वाले, उसके मन के अंदर जो विचार आते हैं, भाव उठते हैं, तो वो भाषा के माध्यम से ही दूसरों को बता सकता है। और दूसरे के मन के अंदर जो भाव आते हैं, विचार उठते हैं, जो भी वो व्यक्ति सोचता है, क्या सोचता है, वो भाषा के माध्यम से ही हमें पता चलेगा। तो इस तरीके से भाषा हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरीके से हवा, पानी, खाना ज़रूरी है, उसी तरीके से भाषा भी हमारे लिए ज़रूरी है। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों एवं मन के भावों का दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे भाषा की सरल सी परिभाषा। भाव या विचार व्यक्त करने के किसी भी साधन को भाषा कहते हैं। जो भी आप हमारे अंदर विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, हम क्या सोचते हैं, तो उसको व्यक्त करने के लिए ये क्या है, एक साधन है, जिसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार तीन प्रकार की भाषा होती है। अधिकतर हम 2 प्रकार की भाषा पढ़ते हैं, लेकिन भाषा के 3 प्रकार होते हैं, जो अब हम जानेंगे। मौखिक भाषा जो बोली जाती है, लिखित भाषा जो लिखी हुई होती है, और सांकेतिक भाषा। इसे आप सरल भाषा में संकेत या जो इशारे होते हैं, उस तरीके से इसे समझ सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको इनकी परिभाषा के साथ देती जाऊंगी। यदि हम किसी से बातचीत करते हैं या पत्र लिखते हैं या 2 दोस्त इशारे में बात करते हैं, तो ये भाषा के अलग अलग रूप हैं। इन रूपों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहली परिभाषा है लिखित भाषा की। जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं मन के भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। मतलब जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं मन के अंदर जो हमारे भाव उठते हैं, उनको लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिस तरीके से बुक में कोई भी कहानी लिखी होती है, तो हम उसे पढ़ते हैं तो हमें फिर समझ में आने लगता है कि इस कहानी में क्या चल रहा है, इस कहानी का अंत क्या होगा, कहानी कैसे शुरू होती है। फिर हम इंटरेस्ट लेने लगते हैं कि आगे क्या होगा इस कहानी में। तो वो कहानी लिखी हुई होती है और हम पढ़ते हैं। वह तो किताब एक लिखित भाषा का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा है जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं मन के भावों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। व्यक्ति के अंदर जो भी उसके मन के अंदर विचार भाव आते हैं, वो क्या करता है, बोलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अधिकतर हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा का। अब जैसे 2 दोस्त बात कर रहे हैं आपस में, तो कौन सी भाषा हुई, वो मौखिक भाषा। वो बातचीत करके एक दूसरे को अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और एक दूसरे की बातें भी समझ रहे हैं, तो वो भाषा हुई मौखिक भाषा। मौखिक भाषा हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए ज़रूर इसको सीखना नहीं पड़ता, ये हम अपने आप सीख जाते हैं। लेकिन जो लिखित भाषा होती है, उसे हमें सीखना पड़ता है।
अब है हमारी सांकेतिक भाषा। इसकी परिभाषा जानते हैं। जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं मन के भावों को संकेत के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो भी आपके अंदर विचार उठते हैं मन के अंदर, उनको संकेत के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अभी मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगी जिससे आप अपने आप समझ जाएंगे। न तो उन चित्रों में कुछ लिखा है न वो कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ वह संकेत दे रहे हैं और हम उन चित्रों से समझ जाएंगे कि ये सांकेतिक भाषा है। यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है सांकेतिक भाषा को समझने का। ये है कुछ चित्र, इनके द्वारा अब जैसे न तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर और ना ही ये बोलते हैं, तो आप चित्र देख के समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अब देखो जैसे ये क्या है, यहाँ ये हंस रहा है और यहाँ ये दुखी है और यहाँ पर इसे गुस्सा आ रहा है और यहाँ पे इसे कुछ खाने का मन कर रहा है, इसकी जीभ बाहर है। अब जैसे देखो यहाँ इसके आंसू दिख रहे हैं तो ये रो रहा है और ये डरा हुआ है। यह एक सांकेतिक भाषा के कुछ उदाहरण हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, भाषा के प्रकार हैं। अभी हमने पढ़ा भाषा के कितने प्रकार होते हैं, 3 या 4। भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। तो 3 पर हम सही का निशान लगाएंगे। अगला है हमारा, बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी भाषा कहलाती है, लिखित या मौखिक? मौखिक। अगला है हमारा, हमारी राष्ट्रभाषा है। तो हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है आप जानते हैं, पंजाबी या हिंदी? हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रों में भाषा का कौन सा रूप है, नीचे लिखिए। यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, अब आपको बताना है इनमें भाषा का कौन सा रूप है। अब जैसे ये पत्र दिया हुआ है तो इसमें कौन सी भाषा का उपयोग हुआ होगा आप बताएंगे, लिखित भाषा का। तो यहाँ लिखना है लिखित भाषा। लिखित भाषा। अभी आपको मोबाइल फ़ोन दिख रहा है, तो मोबाइल फ़ोन में कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं हम, बातचीत करते हैं, तो कौन सी भाषा का उपयोग हुआ, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। अब देखो यहाँ चित्र दिया हुआ है और ये हंस रहा है, तो ये कौन सी भाषा हुई, सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा हुई, सांकेतिक। इस प्रकार से। अब है यहाँ एक किताब दी हुई है और उसमें लिखा हुआ है, तो ये कौन सी भाषा होगी, लिखित भाषा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखित भाषा। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला है, भाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी है आपको। भाव या विचार व्यक्त करने के किसी भी साधन को भाषा कहते हैं। भाव या विचार व्यक्त
करने के किसी भी साधन को भाषा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के कितने प्रकार हैं? तो हम भाषा के 3 प्रकार हैं और उन प्रकारों के नाम भी लिखने हैं। तो पहले लिखेंगे हम भाषा के 3 प्रकार हैं। उसके बाद हम इनके प्रकार लिखेंगे। पहली कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। लिखित भाषा। दूसरी है मौखिक भाषा और तीसरी है हमारी सांकेतिक भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, लिखित भाषा की परिभाषा लिखो। तो परिभाषा देखते हैं। अब मैं आपको पहले बोल के बता देती हूँ। जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं मन के भावों को लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो अब लिखते हैं, जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं मन के भावों को लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचारों एवं मन के भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। आज हमने पढ़ा भाषा, जिसके अंदर हमने जाना भाषा क्या है, उसकी परिभाषा, भाषा के प्रकार, उन प्रकारों की परिभाषा, और हमने हमारी वर्कशीट कंप्लीट की। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।